हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। नंदिनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के लेक्चर नंबर 2 पर चलते हैं, जिसमें आज हमको पढ़ना है कूलम का नियम। तो बच्चों, हमें जानेंगे कि कूलम का नियम हमारा क्या होता है। तो बच्चों, पहले हमें जान लेते हैं कि चार्जेस का हमारा कुछ कंडीशन क्या होता है। जैसे बच्चों, यदि हमारे दो सेम चार्जेज हों, जैसे ये हमारे दो सेम चार्जेज हैं प्लस प्लस, और ये हमारे एक विपरीत चार्जेज हैं प्लस और माइनस। तो बच्चों, इन दोनों चार्जेस के बीच में हमारा जो फोर्स लगेगा वह होगा प्रतिकर्षण बल, यानी कि दोनों सेम चार्जेज हैं, कूलम ने बताया। और ये जो हमारे प्लस माइनस हैं, इनके मध्य जो हमारे लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल होंगे वो एक प्रकार के अट्रैक्टिव आकर्षण बल होंगे। तो बच्चों, जो कूलम का नियम हमें लगाना है वह दो समान चार्जेस के लिए लगाना है, और इनके लिए एक हमें इनके मध्य जो हमारे फोर्स लगते हैं उसी को हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि हमारे कोई दो चार्जेज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, और इन दोनों चार्जेस के मध्य हमारी जो डिस्टेंस है मान लेते हैं R है। एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं, और यह वायु या निर्वात में भी कह सकते हैं रखे गए हैं हमारे चार्जेस हैं दोनों। तो जो कूलम का नियम जो लगता है वो क्या है। पहला नंबर, कूलम ने बताया कि जब हमारे दो समान चार्जेज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके मध्य जो हमारा एक प्रकार का वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण जो हमारा फोर्स होता है वह फोर्स इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि Q1 इंटू Q2। ये पहला उनका थ्योरी हो गया। दूसरी थ्योरी थी बच्चों इसमें कि जो दोनों आवेश एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं, इन दोनों के मध्य ये जो दूरी R हमारी रिप्रेजेंट की गई है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि 1/r²। तो बच्चों, जब हम इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो हमारा कुछ रिजल्ट प्राप्त होता है F समानुपाती Q1 Q2/r²। और बच्चों, F जब इस कांस्टेंट को हम हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो इसकी जगह पर एक कूलम्स नियतांक लगाते हैं K, और ये बनेगा हमारा Q1 Q2/r²। तो बच्चों, ये हमारा हो गया कूलम्स का लॉ। अब ये जो हमारा है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम लोग कूलम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो इसका उन्होंने एक वायु अथवा निर्वात के लिए उन्होंने एक इसका आंकिक मान निर्धारित किया, जो ये बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब इसकी जगह पर उन्होंने जो वैल्यू रखा है 9.0 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। बच्चों, यह एक हमारा फाइनली कूलम्स का लॉ मिला। इसको हम एक इक्वेशन बना के रखते हैं 1, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। अब बच्चों, हमें क्या करना है, अब जब हमें यही एक फार्मूला मिल गया जो इनके बीच हमारा एक प्रकार का लगने वाला जो हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का जो हमारा फार्मूला था वो मिला F = 9.0 × 10⁹ इंटू Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर बच्चों हम आ जाते हैं थोड़ा सा नोट्स पे। विशेष हमारा क्या होगा इसमें कि यदि हम जैसे ये दोनों हमारे चार्ज रखे गए हैं Q1 और Q2, तो Q1 Q2 जो हमारे चार्ज रखे गए हैं मान लो एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं, यदि हम इनको इक्वल मान लें, कहने का मतलब ये हुआ
कि यदि Q1 का मान Q2 के बराबर कर दें, Q1 इक्वल टू Q, और इन दोनों का एक आंकिक वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ये 1 कूलाम का है। कितने का बच्चों? 1 कूलाम का। यानी कि ये जो Q1 चार्जेज है हमारा 1 कूलाम, और Q2 जो चार्जेज है हमारा 1 कूलाम, ये दोनों एक एक कूलाम के चार्जेज हैं, और इनके मध्य की जो डिस्टेंस है R, उसको मान लेते हैं 1 मीटर। तो अब क्या होगा बच्चों, अब यह वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो F इक्वल टू 9.0 इंटू 9, Q1 का मान हमारा 1 इंटू 1, 1 कूलाम 1 कूलाम, तो यहाँ पर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे R का मान 1 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ पर बल का मान हो जाएगा हमारा, ओके, अब ये बचेगा 1 1 सब हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 9 इंटू 0 10 टू पावर 9 न्यूटन। तो बच्चों हमारा ये जो हो गया, जब हम क्या करते हैं, दोनों चार्जेस को सेम कर देते हैं, यानी कि ये जो हम एक दूसरे से r दूरी पर रख करके चार्ज को हम जो उसका फोर्स निकाल रहे हैं, यदि इन दोनों चार्जेस को हम सेम कर लें, तो सेम करने के बाद हम ये पता चलता है कि दोनों चार्जेस के मध्य हमारा जो एक प्रकार का बल लगता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, वह होता है 9.0 गुणे 10 टू पावर 9 न्यूटन्स का। इतना बल हमें मिलेगा। बच्चों ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे दूसरे नोट्स की ओर बढ़ते हैं। नोट नंबर 2, एक कूलाम की परिभाषा हमारी क्या होती है। तो बच्चों एक कूलाम की जो हमारी परिभाषा होती है, हम इसी से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों जब हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि जब हमारे दो समान चार्जेज हों, दोनों का जो मात्रा हो वो सेम हो, यानी कि हम कहते हैं जैसे 1 कूलम 1 कूलम। तो इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे बच्चों, बोलेंगे यदि वायु अथवा निर्वात में दो समान चार्जेस एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, या कह सकते हैं कुछ दूरी पर रखे गए हैं, यदि उन दोनों चार्जेस के मध्य यदि 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन का बल लगता है, तो वह हमारा एक कूलम कहलाता है। तो बच्चों ये हमारा एक कूलम का परिभाषा था। अब आपको ले चलते हैं हम तीसरे नंबर नोट्स पे। नोट नंबर तीसरा हमारा क्या है, तो नोट नंबर तीसरा हमारा है बच्चों कि अब हम चलेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता पर। तो निर्वात की वैद्युतशीलता हमारी क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं बच्चों। तो एप्सिलॉन नॉट का हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 9.0 गुणे 10 के घाते 9। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 9.0 10 टू पावर 9, ये हमको मिल गया बच्चों। अब इसके बाद ये हमारा हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई का मान रख देंगे 3.14 गुणे 9.0 गुणे 10 के घाते 9। अब यह हो गया बच्चों हमारा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
जब इसमें से हम इसको भाग देंगे बच्चों, तो हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान आएगा 8.85 गुणे 10 के घाते -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। यदि हमारे ये दोनों चार्जेस यदि वैक्यूम में रखे हो, निर्वात में रखे हो, जहाँ पर हमारी वायु ना हो, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में हमारा जो एप्सिलॉन नॉट यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, इसका मान हमारा होगा 8.85 गुणे 10 के घाते -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ 8.8 के बाद अप्रॉक्स में और भी कुछ पे। नोट नंबर 3 हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों हम नोट्स 4 में चलते हैं। नोट्स 4 में आपको हमें ये बताना है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का हमारा बिमी सूत्र क्या होता है। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया है कूलम का नियम। तो कूलम का जो फार्मूला था वो था बच्चों F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो बच्चों ये तो हमारा फार्मूला था किसका, कूलम का। अब इसी से हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का, यानी कि जिन्हें हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, उसका हमें विभव सूत्र चाहिए। तो यहाँ पर पक्षांतर जब करेंगे बच्चों तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो बच्चों अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम 1/4 पाई को छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट होता है। अब हमारा बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/F R स्क्वायर Q1 Q2। तो बच्चों जब इतना हमारा बचा तो आप जानते हैं कि Q बराबर होता है IT, चूँकि Q बराबर IT होता है तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा, इसके जगह पर IT रख दीजिए और इसके जगह पर भी IT रख दीजिए, तो ये बचेगा F R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा, I का मात्रक बच्चों एम्पियर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो यहाँ पर रख देंगे A और T। ओके बच्चों, फिर इसके बाद बल F हो गया, बल का मात्रक होता है हमारा विमी सूत्र ml T/-2, और दूरी जो बच्चों अभी कूलम्स के नियम में बताए थे, जो हमारा यहाँ पर Q1 Q2 R डिस्टेंस पे था, तो R एक प्रकार की हमारी लेंथ होती है बच्चों। तो ये जो हमारी दूरी होगी ये हो जाएगी L स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आपका होगा A में A का मल्टीप्लाई होगा A स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका बच्चों T स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों m/-1 LL, तो पहले मल्टीप्लाई होगा L क्यूब होगा, ऊपर ले जाएंगे तो L पे -Q और ये T पर हो जाएगा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। बच्चों टोटली अब मिला लेते हैं हम लोग, तो ये पहले m को लिखते हैं m/-1 L पे -Q और T पर हो जाएगा बच्चों 4 और A पर हो जाएगा स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें जो मिलता है ये मिलेगा बच्चों विमी सूत्र एप्सिलॉन नॉट के। अब इसका हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का MKS में मात्रक जानेंगे। तो बच्चों जो एप्सिलॉन नॉट का MKS में मात्रक होता है वो क्या होता है, ये आप जानते हैं कि द्रव्यमान, तो इसका मात्रक हो जाएगा kg/-1
एल एक प्रकार की लेंथ होती है, लेंथ मीन्स दूरी, ये हो जाएगा मीटर पर माइनस क्यूब। टी एक समय है, सेकंड पर 4 और एम्पियर पर स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार हमें एमकेएस में एप्सिलॉन नॉट का हमारा जो है मात्रक मिल गया। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको हम ले चलते हैं अगली नोट्स पर। नोट्स नंबर है आपका 5। तो नोट्स 5 क्या है बच्चों? तो नोट्स 5 में हमें ये जानना है कि यदि हम क्या करते हैं, कूलम से बताया कि यदि हम दो चार्जेस को उतनी ही दूरी पर रख करके ये दोनों चार्जेस के मध्य हम कोई परावैद्युतांक पदार्थ भर दें, जैसे कागज या फिर मान लेते हैं रबड़ हुआ या कुछ ग्लास हुआ, मोम हुआ, इस तरह का जो हमारा परावैद्युतांक पदार्थ होता है, यदि हम उसको फिल कर दें या भर दें दोनों मध्यम, तो उसमें क्या होता है बच्चों, दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला हमारा प्रतिकर्षण एवं आकर्षण फोर्स होता है वह कम हो जाता है। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये हमारा दो चार्जेज हैं और ये उतनी ही दूरी पर रखे गए हैं जो पिछले एक्सपेरिमेंट में कूलम के नियम से हमें एफ का वैल्यू मिला था। तो मान लेते हैं अब इनके मध्य बच्चों ये जो आपका दिख रहा है इसके मध्य हम क्या करें, कुछ फील कर दें परावैद्युतांक पदार्थ। परावैद्युतांक पदार्थ जैसे कांच, मोम, कागज इत्यादि ढेर सारे होते हैं। तो बच्चों परावैद्युतांक पदार्थ जैसे कांच, मोम आदि इनके मध्य हम भर दें, यदि फिल कर दें, तो उस स्थिति में हमारा क्या होता है, उस स्थिति में हम मान लेते हैं कि कैपिटल के कोई परावैद्युतांक पदार्थ है जिसको दोनों चार्जेस के मध्य रखा गया है। तब ये मान लेते हैं कि फार्मूला जो हमारा बनेगा बच्चों, मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल फार हमने Fm लिख दिया, एम फार वैसे मोम कर दिया मैंने। तो अब जो हमारा फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और कूलम का जो हमारा पिछला फार्मूला था F बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। बच्चों यह था वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए। और बच्चों यह तब था कि जब हमने परावैद्युतांक रखा दोनों के मध्य। दो स्थिति हमको मिली और दोनों स्थितियों में क्या करेंगे, एक दूसरे में हम भाग दे देते हैं। तो हमें मिलेगा Fm/F इक्वल टू, भाग देने पर बच्चों कट जाएगा सब, एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इतना हो गया बच्चों। अब यहां से बच्चों देखें, अब हमारा क्या मिलेगा, Fm/F इक्वल टू, ये सब पूरे कैंसिल हो जाएंगे बच्चों टोटल, तो बचेगा हमारा 1/K। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा K इक्वल टू F/F। ओके, तो इस तरह से हमको मिल गया बच्चों। यदि हम एक बार परावैद्युतांक रख करके
एक बार वायु अथवा निर्वात में वैसे एक्सपेरिमेंट करके जब हम दोनों के बीच आकर्षण बल निकालते हैं तब हमें परावैद्युतांक की जो वैल्यू मिलती है वो K इक्वल टू मिलता है F/Fm। तो बच्चों अब इसके बाद एक और हम नोट्स पे ले चलते हैं आपको, नोट्स नंबर 6 पर। बच्चों होता क्या है कि जब हम दो चार्जेस को r दूरी r डिस्टेंस पर रख करके और उनके मध्य हम कोई परावैद्युतांक फील कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से, ओके। तब जब के परावैद्युतांक फील कर देते हैं तो उस स्थिति में हमारा फार्मूला जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपन r² होता है। तो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, अगर ऐसी स्थिति आती है तो उस समय हमारा फार्मूला जो बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी कि हम एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर केवल एप्सिलॉन रख सकते हैं, Q1 Q2 अपान r²। बच्चों इस टाइम में अब तक न्यूटन हो गए। तो बच्चों आज आप लोगों के बीच में कूलम्स के नियम से जुड़े हुए इतने हमने रिलेशन तथ्य लेकर आया। बच्चों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय